10th में मैथ्स का 10th चैप्टर सर्किल्स का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा उसको देखें, प्रॉपर्टीज है और कुछ सॉल्यूशन है, और बचे हुए सॉल्यूशन को आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के अकॉर्डिंग में। तो देखिए यहाँ मैंने फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी जो है सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से ही पास होती है। प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती यही है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी सेंटर से किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। हमको इसको कन्वर्स प्रूव करना है, यानी कि बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो सेंटर से ही पास होती है। तो इसकी कन्वर्स को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पे ये सर्किल बना लिया और ये कोई टेंजेंट ले लिया, ये कोई टेंजेंट ए बी, ये कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट ओ, और यहां से ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पहले प्रॉपर्टी लेते हैं प्रूव करने के लिए। गिवन बोलेंगे ए बी इज द टेंजेंट of circle of radius of center O। कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, उस पे ए बी कोई टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो P है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस P है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है और प्रूव करना है। टू प्रूव prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle is passes through the center। यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो प्रूव करने करेगा। तो यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर at P passes through the center O ऐसा मान लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए तो प्रूव करने के लिए देखिए, और बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, जो हमें प्रूव करना होता है उसको जस्ट अपोजिट लिखते हैं, उसका अपोजिट मानेंगे और उसको हम रॉन्ग प्रूव करेंगे तो ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें जो प्रूव करना है उसके अपोजिट मान के करेंगे और जो मानेंगे उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि लेट इट पासेस नॉट पासेस थ्रू द P एंड इट पासेस थ्रू द कोई पॉइंट Q है और इसको मिला दें इस टाइप से। यहां से ये इस तरह से ले लेते हैं, ये Q ऐसा मान लेते हैं। लेट परपेंडिकुलर at P not passes through P not passes through O and let it passes through Q। ऐसा मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया वो O से ना पास होकर Q से पास होता है। ऐसा मान लेते हैं that it perpendicular draw passes through Q। और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, PO को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन PO। देखिए अब कंडीशन होती है वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent is perpendicular। यानी ये लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम बोलेंगे एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यानी ये जो होगा ये 90 डिग्री
है प्रॉपर्टी है बॉडी में, और हमने ये माना है कि परपेंडिकुलर जो है ये माना हुआ है कि एंड एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई वी सपोज, ऐसे बोल सकते हैं वी सपोज, ऐसे हमने माना हुआ है। देखिए यहां पे लेट द परपेंडिकुलर एट P नॉट पासेस थ्रू एंड इट पासेस थ्रू Q, ऐसा हमने माना हुआ है कि ये जो लाइन एंगल है QPB 90 डिग्री, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर एट P पासेस थ्रू Q, यानी इस P पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो Q से पास होता है, ऐसा माना हुआ है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB। अब देखिए ये पूरा एंगल OPB ये और QPB इक्वल होंगे, मगर ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल लिखिए, विच इज नॉट पॉसिबल, not possible because the part cannot be equal to the whole। यानी पार्ट जो है होल से इक्वल नहीं होगा, हो सकता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक कंडीशन थी यूक्लिड ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देन पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, यानी पूरे जो है पार्ट है, ये देखिए इसी एंगल का एक पार्ट है, ये पार्ट है पूरे एंगल के इक्वल नहीं होगा। तो वही कंडीशन लगा देंगे दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ OPB इज नॉट इक्वल टू QPB, बिकॉज़ OPB जो है देखिए बड़ा एंगल है, उसका एक QPB जो एक पार्ट है, तो वही बोलेंगे पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। ठीक है, तो दस इट contradicts our supposition हमारी सपोजिशन को रॉन्ग प्रूव करता है कि क्योंकि पार्ट जो है होल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी किसी भी वैल्यू को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते तो बचे हुए पार्ट जो है पूरी वैल्यू से इक्वल नहीं होंगे। ऐसे समझ सकते हैं 100 रुपीज को 2 नोट्स में कन्वर्ट करते 50 और 40 और 60 के अकॉर्डिंग में, तो 40 छोटा होगा 100 से, इसी तरह 60 भी छोटा होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, यानी 40 रुपीज जो है 100 से छोटा होगा, इसी तरह से 60 भी 100 से छोटा होगा। तो वही कंडीशन लगाइए, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, thus it contradicts our supposition। so therefore perpendicular at P passes through center। तो इस तरह से प्रूव होगा, प्रूव करते हैं इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। और यहां पे देखिए कंडीशन लगा दें, ऐसा मान लें कि इट इज नॉट पासेस थ्रू और इट पासेस थ्रू Q, तो ये क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन बनाने वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री होती है, और इसको सपोज किया हमने 90 डिग्री। अब ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गए क्योंकि इसका इसी का एक पार्ट है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दें पार्ट इज कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, और ये कंट्राडिक्शन जो है रॉन्ग हो जाएगी प्रूफ। और ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। तो इससे प्रूव करना है, तो नोट करें सेकंड क्वेश्चन ये हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं, आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बड़ा सर्किल देखिए 5 सेंटीमीटर का है और छोटा सर्किल 3 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, यानी बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को टच करती हुई जाए। तो यहां से ये कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए इस टाइप से ये कोई पॉइंट ले लिया, और ये कोई हमने ले लिया कोई एक्स वाई ले लेते हैं। देखिए कोई कॉर्ड है एक्स वाई जो छोटे सर्किल को पी पे टच करती है, और यहां से मिला दें इसको, ओ से पी को मिला दें इस टाइप से। देखिए बनेगा फिगर। यहां पे सॉल्यूशन में देखिए ऐसा मान लें लेट एक्स वाई is the chord of larger circle touches at P
touches at P or the smaller circle. स्मॉलर सर्किल को P पे टच करता है ये, और यहां पे इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन OP एंड OX, OP और OX को मिला लिया। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मिला है, ये लेंथ जो होगी ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये लेंथ हो जाएगी OX हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए तो यहाँ लिखिए OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल है। देखिए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, और OX जो है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल है, बड़े सर्किल का रेडियस है देखिए OX। तब इस ट्रायंगल से ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPX से। देखिए OPX में एंगल OPX जो है, एंगल OPX जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन है कि 90 डिग्री होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखिए पाइथागोरस लगा दें। तो देयरफॉर OX स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए कि 5 दी हुई है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर, और ये हो गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस XP स्क्वायर। तो यहाँ पे XP की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 25 माइनस 9 बराबर XP स्क्वायर, माइनस हो गया, यानी XP स्क्वायर जो आ गया वो 16, या बोल सकते हैं XP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए XP की लेंथ जो आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई, XP की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन, अब एक कंडीशन, यहां पे एक और कंडीशन होती है 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ी होगी। वी नो दैट perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। ये 9th क्लास में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई, तो ये लेंथ जो होगी इक्वल होगी, यानी बोल सकते हैं XP इज इक्वल टू YP, और XP इज इक्वल टू 1/2 XY, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी लेंथ की हाफ होगी है। तो यहां पे हमें ये वैल्यू लगानी है, और XY इज इक्वल टू 2XP, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जगह XY इज इक्वल टू 2 इंटू XP की वैल्यू हमने यहां निकाली थी 4, यानी XY जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो जाएगी which touches the smaller circle, length of the larger circle which touches the smaller circle is equal to 8 सेंटीमीटर लेंथ की आ जाएगी। तो इस तरह से करना है, फिगर बनाना है, कंसेंट्रिक सर्किल है, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें जो छोटी सर्किल टच करती है, तो बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड का वर्क करेगी और छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का वर्क करेगी, और यहां से टेंजेंट को सर्किल सेंटर से मिलाते हैं तो 90 डिग्री होगा। देखिए बड़े सर्किल का रेडियस 5 है और छोटे वाले का 3, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका बेस निकाल लेंगे XP, ये निकाला हुआ देखिए, और यहां से प्रॉपर्टी लगा देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये लेंथ इक्वल होगी, या बोल सकते हैं XY की जो XP जो होगी वो हाफ होगी, और यहां से XY की वैल्यू निकालें, XP को डबल कर देंगे तो XY की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हुआ है, तो ABCD कोई क्वाड्रेटिक है और सर्किल के ऊपर बना हुआ है, और वो देखिए दिए हुआ है सर्कल स्क्राइबिंग ऑन द सर्किल, किसी सर्किल के ऊपर ये क्वाड्रेटिक ABCD बना हुआ है, और सर्किल को PQRS पे टच करता है, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रूविंग के लिए
तो यहां सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में ABCD is a quadrilateral touches the circle at PQR and S। देखिए गिवन हो जाएगी, यानी सर्किल को PQR पे टच कर रहा है और यहां पे प्रूव करना है गिवन टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BC, ये प्रूव करना है। देखिए तो यहाँ प्रूव में कंडीशन वही लगेगी कि ये पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ, या टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं टू टेंजेंट। वी नो दैट कंडीशन आएंगे, वी नो दैट two tangents can be drawn from an external point to the circle are equal in length। ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। वी नो दैट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, यानी किसी भी पॉइंट से, जैसे ए से देखिए टू टेंजेंट ड्रॉ किया गया एपी और एएस, इसी टाइप से बी से बीक्यू बीपी, सी से सीक्यू सीआर, डी से डीआर डीएस। तो ये टेंजेंट हर पॉइंट से देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और ये लेंथ में इक्वल होते हैं। ये मैंने थ्योरम जो प्रूव की थी स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट पार्ट में जो थ्योरम प्रूव की थी उसी के बेस पे है। तो ये किसी पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब यहाँ इस पॉइंट से देखें तो सभी पॉइंटों से, तो फ्रॉम पॉइंट ए से देखिए, ए से जो है हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो ये जगह AP इज इक्वल टू AS। देखिए ये फर्स्ट आ जाएगी इक्वेशन, AP AS। इसी तरह से बी से, फ्रॉम पॉइंट बी से देखिए, बी से कौन सा BP और BQ, इसको बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसी टाइप सी से, फ्रॉम पॉइंट सी से CR इज इक्वल टू CQ, ये थर्ड। और फ्रॉम पॉइंट डी से देखिए तो डी से क्या हो जाएगा DR इज इक्वल टू DS, TR इज इक्वल टू DS। ये जो है फोर्थ आएगी। ये चार इक्वेशन आ गई देखिए, तो टेंजेंट्स इक्वल है, AP इज इक्वल टू AS, BQ इज इक्वल टू BP, CR इज इक्वल टू CQ और ये DR इज इक्वल टू DS। तो इस सबको ऐड कर दें, ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को ऐड कर दें। तो लेफ्ट साइड अलग ऐड करें, राइट साइड अलग ऐड करें, तो ये हो जाएगा AP प्लस BP और प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS और प्लस AS प्लस DS और प्लस ये BQ प्लस CQ दीजिए। अब AB प्लस BP, ये कितनी, ये देखिए AP प्लस BP को हम AB बोल सकते हैं, इस लेंथ को बोल सकते हैं AB और प्लस ये CR प्लस DR, तो CR प्लस DR ये लेंथ जो है CR प्लस DR से ये हो जाएगा CD और AS प्लस DS जो हो जाएगा ये हो जाएगा AD और प्लस से BQ प्लस CQ, ये पूरी लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी BC। और यही प्रूव करना है, देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव हो जाएगा। इस टाइप से प्रूव करेंगे। तो बस प्रॉपर्टी यहां पे लगाएं, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, और यहां पे टेंजेंट्स को सभी को इक्वल कर दें। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वैल्यू अलग ऐड करें और राइट साइड वैल्यू अलग ऐड करें। AB और BP जो AB हो जाएगा CR प्लस DR CD, इस टाइप से AS DS AD और BQ और CQ जो हो जाएगा BC हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है कि ट्रायंगल है ये हुआ है, कोई सर्किल दिया हुआ है और उसके दो टेंजेंट्स हैं XY और X प्लस YS, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, देखिए दो पैरेलल टेंजेंट्स और अनदर टेंजेंट, कोई एक और तीसरा टेंजेंट जो है AB है, वो सर्किल को C पे टच कर रहा है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C
और एक्स वाई को जो है, एक्स वाई को देखिए ए पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट जो है ए बी जो है एक्स वाई को ए पे टच कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी यानी ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला एंगल ये प्रूव करना है। देखिए तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में ओ से सी को मिला दे पहले, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं यहां पे, ज्वाइन ओ सी। देखिए अब यहां कंडीशन होती है कि वही पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल व्हिच आर इक्वल इन लेंथ, यानी किसी भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और जो इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहां पे वही कंडीशन लगा दीजिए, वी नो दैट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from a point to the circle are equal। किसी भी पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो कंपेयर करने से तो यहां जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल APO कैसे बोल सकते हैं, एंड ट्रायंगल AOC। देखिए AOP और AOC, तो ये 90 डिग्री देखिए, ये तो 90 डिग्री होगा, टेंजेंट्स के एंगल है, ये 90 डिग्री होंगे। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे, यहां देखिए टेंजेंट्स इक्वल है, यानी बोल सकते हैं AP जो होगा वो AC के इक्वल होगा, और इसी टाइप से ये वाले टेंजेंट्स BQ इज इक्वल टू BC। देखिए A पॉइंट से दो टेंजेंट्स है AP और AC, इसी तरह से B पॉइंट से BQ और BC, ये दोनों इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में। ये देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टीज इक्वल होगी टेंजेंट्स है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, तो यहां पे देखिए फर्स्ट कंडीशन हो रही है AP इज इक्वल टू AC, तो ये टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स। तो सबसे पहले ये इक्वल हो गए, दूसरे वाले एंगल 90 डिग्री होंगे, एंगल APO इज इक्वल टू ACO 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल है तो 90 डिग्री होंगे। और AO जो है देखिए ये लेंथ AO कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए, देखिए तीन प्रॉपर्टी हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉमन ट्रायंगल AOC बाई, देखिए किससे हो रहा है, ये RHS से हो रहा है, तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और ये साइड, देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड के RHS से कॉम्पोनेंट हो रहे हैं। तो कॉम्पोनेंट हो गए तो अदर पार्ट इक्वल होंगे। तो यहां पे हमने एंगल को ले लिया, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP CT से। देखिए CP CT से, क्योंकि दोनों कॉम्पोनेंट इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट होगा, तो इनके एंगल यानी 1 जो है 2 के इक्वल होगा बाई CP CT से बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट एंगल, यानी दो ट्रायंगल अगर कॉम्पोनेंट है तो इनके बचे हुए जितने पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ये हो गया, इसके इक्वल होगा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। सिमिलरली नीचे वाले को शो कर सकते हैं, यहां लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन शो दैट ट्रायंगल BOQ कॉम्पोनेंट ट्रायंगल BOC, इसको भी नीचे वाले को भी हम RHS से कॉम्पोनेंट प्रूव कर सकते हैं। तो और जब ये कॉम्पोनेंट प्रूव हो जाएंगे तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो यहां पे देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा बाय CP CT से। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, देखिए ये हो गई 1 2 के इक्वल हो गया, 4 3 के इक्वल हो गया। अब यहां पे इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें, अगर यहां ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड अलग ऐड करें और राइट साइड अलग ऐड करें, तो 1 2 इक्वल होगा, 3 इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा, इस सभी को ऐड करें तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐड के सभी यहां पे प्रॉपर्टी ये देखिए इसके इक्वल हो गया, पूरे सीधे स्ट्रेट लाइन लगा दें, यानी एंगल POB, यानी ये बोल सकते हैं POQ इज ए स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर एंगल POQ 180 की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 होता है। अब इसमें 4 एंगल बन रहे देखिए, तो यहां हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ऐसा कर सकते हैं। अब हमें देखिए एंगल A और B एंगल इन दोनों को चाहिए, 2 और 3 को चाहिए, तो 1 और 4 को एलिमिनेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग में। तो हम देखिए 2 और 3 चाहिए, तो 2 की जगह हम 1 लगा सकते हैं या 1 की जगह 2 लगा सकते हैं। तो हमें 2 और 3 चाहिए, तो 1 की जगह हम 2 लगा सकते हैं, तो इसकी जगह हम लगा देंगे एंगल 2 और ये 2 ऐसे रहेगा क्योंकि 2 और 3 चाहिए प्लस एंगल 3 और यहाँ 4 की जगह एंगल 3 लगा सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज डबल हो गया यानी 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 से डिवाइड होगा तो ये जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 और ये काट दें 90 आ गया। देखिए ये वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखिए 2 और 3 कौन सा, ये दोनों है, यानी 2 और 3 को A और B बोल सकते हैं, यानी इस पूरे वैल्यू बोल सकते हैं एंगल A और B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करें, ये प्रूव करना। देखिए बस यहाँ पे एंगल है तो प्रॉपर्टी वही लगेगी, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ये टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करें, टेंजेंट्स इक्वल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री और ये कॉमन रहेगा तो कॉमन हो गया RHS से, तो यहाँ एंगल 1 2 के इक्वल होगा। सेम इसी टाइप से इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए कंपेयर कर सकते हैं। सेम सिमिलरली वी कैन शो दैट दीस ट्रायंगल्स आर कॉमन एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे ये क्योंकि POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो जाएगी। स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 होता है, 4 एंगल बन रहे 1 2 3 4 सबको ऐड कर दें और हमें क्योंकि एंगल A और B चाहिए तो यहाँ 2 और 3 को चाहिए, बाकी एलिमिनेट करेंगे तो 1 की जगह 2 लगा सकते हैं क्योंकि 1 2 के इक्वल है देखिए, और 4 जो है 3 के इक्वल है तो ये लगा दिया हमने। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 जो 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस 3 90 डिग्री आ जाएगा और 2 प्लस 3 हम A और B बोल सकते हैं। यही प्रूव करना है, तो इससे प्रूव करना है, इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें और बाकी सॉल्यूशन से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।